चैनल्स टारगेट एजुकेशनल यूपीएससी नेट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ इसमें मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब प्रोवाइड करूँगी, बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए। तो मैं 2023 के बायो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सेल्स ऑफ एन स्टमक गैस्ट्रिक पीट्स सिक्रीट हाइड्रोक्लिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ए पेप्टिक सेल्स, बी पेरिटियल सेल्स, चीफ सेल्स या गॉबलेट सेल्स। सो आंसर इज पेरिटियल सेल्स. Next question is, during chloride shift the electrical neutrality of an RBC is maintained by option A diffusion of a chloride from plasma to erythrocytes, active transport of a K plus from erythrocyte, C diffusions of a H plus from the plasma to the erythrocytes, या D none. तो देखिए, अगर जब क्लोराइड शिफ्ट होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में आरबीसी में, तो उसमें आपका मोस्टली क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है क्लोराइड का. सो ऑप्शन ए है फ्रॉम द प्लाज्मा टू इरेथ्रोसाइट्स. सो आप ऐसे समझिए, ठीक है. मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर रही हूँ. सी थर्ड क्वेश्चन है, स्नोफिल्स हैज़ 2 या 7 lobe are responsible for protection against infections, are significant in allergic reaction या plays important role in detoxification. So स्नोफिल्स हमेशा एल्जरिक रिएक्शन को ही सिग्निफिकेंट करता है. तो ऑप्शन सी इज़ राइट. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेंस लूप इज मीन्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ. हेंस लूप किस में एब्जॉर्प्शन करता है? तो ऑप्शन डी ऑफ कोर्स सोडियम प्लस को, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन आ कि the ciliated columnar epithelial cells in the humans are known to be occur in bronchioles and fallopian tubes, institutions and stomach lining, fallopian tube and urethra या bile duct and esophagus. तो आप याद करिए, ciliated columnar epithelial cells जो हमारे humans में होते हैं वो हमेशा bronchioles और fallopian tubes में ही पाए जाएंगे. फेलोपियन ट्यूब्स और यूरेथ्रा हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसमें पाएंगे नहीं जाएंगे. एसोफेगस में कॉलुमिनेटेड एपिथेलियल सेल्स नहीं पाए जाते हैं. सो द ऑप्शन इज ब्रोंकियल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स में ही पाए जाएंगे, ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ रेस्टिंग न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज ग्रेटर फॉर एनी देन के मीन्स पोटेशियम. अगर के बड़ा है सोडियम सी इम्परेबल टू के या imperable to both the ions. So the option is B. पोटेशियम बड़ा होता है सोडियम से. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. कौन सा गलत है? एंडोडर्म, मेसोडर्म, इक्टोडर्म आर जर्म लेयर्स. यस, सही है ये. ट्रोपोप्लास्ट इज अ जर्म लेयर. अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है. इनर सेल्स इज अ सोर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. ऑफ कोर्स ये भी सही है. ब्लास्टोला इज ऑफ्टन हॉलो. ऑफ कोर्स हॉलो होता है. तो बचा हमारा, देखिए ये द ट्रोपोप्लास्ट इज जर्म लेयर, ये फॉल्स है, ठीक है. तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन. तो आप याद करिए, स्पर्म फॉर्मेशन में हमेशा पहले स्पर्मेटोगेनिया बनता है, फिर स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, फिर स्पर्मेटिड्स बनता है, फिर स्पर्मेटोज होता है. क्योंकि आप याद करिए कि जैसे कि हम लोग 44 होते हैं, ठीक है. तो 22a प्लस एक्स वाई होता है. जब उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर स्पर्मेटोसाइट्स, फिर देन उसको डिवाइड करने पर स्पर्मेटिड्स एंड देन लास्ट में हमारा स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है. तो ये प्रोसेस होता है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू. अब याद करिए कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में आप ये भी है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन भी. देखिए वैसोप्रेंस तो हो ही नहीं सकता, एफएसएच भी नहीं होगा, ठीक. तो बच्चा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन्स. तो याद करिए एस्ट्रोजन नहीं होंगे, ठीक है. आंसर इज प्रोजेस्टेरॉन. मेनली प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल फ्लो में होता है. मतलब मेंस्ट्रुअल, अगर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए तो प्रोजेस्टेरॉन आप किसी भी हो, सबसे ज़्यादा फ्लो प्रोजेस्टेरॉन ही करता है.
देन अगर आप बाद में करेंगे तो कोई और हार्मोन एस्ट्रोजन्स ऑफकोर्स फ्लो करेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत बहुत मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। अब ये आता है, व्हाट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। अब याद रखिए प्लेसेंटा में कौन सा फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, ऑफकोर्स होता है, उसमें प्रोवाइड करेंगे तभी तो बच्चा सेफ होगा या मदर सेफ होंगी, ठीक है। मतलब उसकी वजह से ऑक्सीजन भी तो जाएगा बच्चों में, ठीक है। सीक्रेट एस्ट्रोजन्स, ऑफकोर्स आपने पता है हार्मोन भी प्लेसेंटा में इतने निकलते हैं। फैसिलिटेट और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, जाहिर सी बात है। तो आपका कौन सा गलत है, सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन्स फ्रॉम द पार्टी न्यूट्रिशन, ये नहीं होता है, ठीक है।